एक और शख्स आता है, आपने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा मोहम्मद अगर ना सुने तो बेहतर होगा। नहीं नहीं मुझे बताओ, आज मैं सुनना चाहता हूँ। कहा आए अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब ऊँटनी पर सवार थी, उनके पेट में हमल था, आप मदीने में थे और आपके दामाद अली आपकी बेटी को मदीने की तरफ लेकर जा रहे थे। बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था, मैंने तीर ऊँटनी को मारकर जख्मी करना चाहा, लेकिन गलती से वो तीर ज़ैनब के पेट में लग गया था। ज़ैनब का पेट फट गया था, उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। और इसी हाल में अली अपनी साली को, आपकी बेटी ज़ैनब को मदीने लाए। पेट का बच्चा ज़ाय हो चुका था। जब ज़ैनब को होश आया और उसको पता चला कि मेरे पेट का बच्चा न रहा, तो आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। आए अल्लाह के नबी, मैं आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हिबार, मेरी बेटी की याद दिला दिया आज तूने। मैंने ही अपने इन हाथों में अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने इन हाथों में अपनी बेटी को लिया और उसकी आखिरी सांसें इसी हाल में निकली कि उसको सदमा था कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया। लेकिन आई हिबार, मैं वादा कर चुका हूं कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, जा आए हिबार, जा जा हिबार, मैंने तुझको भी माफ कर दिया। आए हिबार, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आए हिबार, जा मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। उसी महफिल में माफी मांगने वाली एक औरत आती है, नाम है उसका हिंदा। कहती है अल्लाह के नबी, आप तो मुझे जानते ही हैं। आपने कहा तुम हिंदा हो? हाँ। आए हिंदा, तेरा जुर्म तो बहुत बड़ा है। मेरे चचा हमजा का तूने पेट फाड़ा। मेरे चचा हमजा के कत्ल के बाद तूने उसकी नाक काटी, तूने उसका कान काटा, तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी, और इन तीनों में धागा डालकर तूने उसका हार बनाकर अपने गले में पहना है। मेरी चचा की लाश का तूने मुसला किया है। तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी, नाक काटी, कान काटा और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना। इस पर भी तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ तो तूने मेरे चचा का पेट फाड़ा, पेट से कलेजा निकाला, उस कलेजे को काटा और अपने दांतों से नोचा और उस कलेजे को तूने दांतों से चबाया। जब तेरे दिल ने उसको हलक के अंदर, पेट के अंदर ले जाना गवारा न किया तो अपने दांतों से कच्चा चबाकर तूने जमीन के ऊपर थूक दिया। अरे हिंदा, तूने मेरे चचा के साथ इतना भयानक और खतरनाक सलूक किया, लेकिन मैं आज तुझसे भी बदला न लूंगा। आए हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आए हिंदा, लेकिन एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाएगी। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा का ये मुसला किया हुआ, ये बिगड़ा हुआ और उनकी लाश के साथ ये सलूक जो तूने किया वो मेरे सामने आ जाएगा। आए हिंदा, आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना। आए हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी। ये कहकर आपने हिंदा को भी माफ कर दिया। ये अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक एक करके सबको माफ कर दिया। जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे कि आज मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, तो ये 10,000 साहबा इतने सीधे थे कि खामोश होकर कहने लगे, आपका फैसला सर आंखों पर, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे तस्लीम है, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे कबूल है। मेरे अपने माँ बाप का, मैं अपने बेटों का, अपनी औलाद का मैं भी बदला न लूंगा। मेरे भाइयों, 10,000 गाय से मुराद ऐसे 10,000 साहबा जो नबी अकरम पर अपनी जान निछावर करेंगे और उनके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम कर लेंगे। ये 10,000 गाय से मुराद ये है। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद
असहाबे सुफ़ा, 10 हार से मुराद अशरे मुबश्शरा, 300 घोड़ों से मुराद 313 जंगे बदर में लड़ने वाले सहाबा, 10,000 गायों से मुराद मक्के में 10,000 सहाबा का वो लश्कर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये पूरा का पूरा मंत्र सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट उतरता है, पूरा उतरता है। इसके अलावा इस मंत्र के मुताबिक हमें कोई नहीं दिखाई देता। जहाँ तक नामों की बात है, पहला नाम मोहम्मद, तो लफ्ज़ मोहम्मद भी ऐसे ही वेदों में आया है। अज्ञान हेतु किरथ मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका, मोहम्मद भी आ गया। चलिए नराशंस अगर आपको पसंद नहीं नाम कहाँ है, तो नाम भी आ रहा, मोहम्मद। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयत विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे, धरती पर अंधेरा होगा उस अंधेरे को मिटाएंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम। मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको। इतना अंधेरा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा माँ के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए। उनकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जिनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। माँ को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। माँ रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था जहाँ पहले से गड्ढा खोदा हुआ तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी ज़रा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नज़र आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहाँ तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौन नहीं होता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज़्यादा
शकीउल क़ल्बी क्या होगी, इससे ज़्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज़्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की। नहीं साहब, एबॉर्शन करा दो। लिखा है हॉस्पिटल में, यहां भ्रूण की, लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत